किस चीज की व्यवस्था दे रही है सरकार हमारी? आप किसी को क्यों कर रहे हो 5 रुपए में हेल्प? आप उसको रोजगार दो ना। जो फ्री का खाना बैठ जाएंगे ना तो मेहनत करके कमा के ही नहीं खाएंगे। के मरने से बढ़िया है आपकी जेब में 10 रुपए हमने 2 व्यक्तियों को खाना खिला दी। तो विरोध कर रहे हैं। एक बात बताइए, उन्होंने महिलाओं के लिए बस क्यों फ्री करी? कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो ढकना चाहती है सरकार। लखनऊ में इन्होंने 5 सेमिनार करा दिए कंपनियों। कितने कंपनियां? मनमोहन सिंह का मुकाबला कर लोगे आप? मनमोहन सिंह जैसा जीवंत व्यक्ति और रोबोट बन के काम किया हो जिसने। रोबोट बन के काम अगर गरीबों को खाना ठीक मिल रहा है और उससे वो आदमी ठीक सेटिस्फाई है तो ठीक है। यहाँ तो भाई साहब डिक्टेटरशिप आ चुकी है। बोलेगा वो जेल में जाएगा। उन्होंने 7 रुपया थाली जो है करके गई थी बहुत पहले से, आज की दिन थोड़ा है। मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं हूँ, लेकिन शीला सरकार का समर्थन। बद से बदतर वहाँ की हालत है। गरीब तबके के लिए आप एक सस्ता खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें एक ये भलाई का काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूँ आपके साथ विनोद कुमार। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यानी कि रेखा सरकार के द्वारा 25 अटल कैंटीन का शुभारंभ किया गया, जो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में ओपन किया गया। खास करके बताया जा रहा है गरीब बस्तियों में। क्या इस तरह के जिसमें 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है। जिस तरीके से कई सवाल उठ रहे हैं कि एक और जहां कहते हैं 5 किलो का अनाज देकर 80 करोड़ लोग को, जिसे बताते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, और कई लोग आरोप लगाते हैं कि आप उन्हें आलसी बना रहे हैं, वो एक काम करने के लिए नहीं जाते हैं। वहीं आप 5 रुपये में खाना भी दे रहे हैं, जिसका फ़ायदा बताया जा रहा है कि जो गरीब लोग हैं, जो अपने 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद करते हैं, उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि ये खाना 5 रुपये में देना लोगों को निकम्मा भी बनाता है। इसी के लेकर के आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है। यहाँ पे चलकर लोगों से हम बात करेंगे, उनकी क्या राय है उनसे। सर, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा नाम इंद्रदेव जी। 5 रुपये में खाना अटल कैंटीन में 25 कैंटीन का उद्घाटन किया गया आज दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? 2 वक्त का 2 जून का रोटी भी नहीं मिलता। मेरा भारत देश ऐसा है ना कि यहाँ सब लोग मैक्सिमम अधिकतर लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। चंद लोग पैसे वाले हैं जिनको आप अंगुली में गिन लेंगे, मुट्ठी भर लोग, बाकी सब गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो उनको 2 जून का 2 वक्त का रोटी भी नहीं मिलता, भूखे पेट सोना पड़ता है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, कितने लोग कुपोषित होकर के मर गए, भूख से मर गए, ये कांग्रेस के चक्कर में। आज जब ये जो नए युग का जब प्रारंभ हुआ है, 21वीं सदी का, चाणक्य हमारे नरेंद्र मोदी साहब जब यहाँ प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे ऐसे योजनाएं ला रहे हैं, तो स्वागत है। एक गरीब भी जो है भूखा नहीं मरेगा सर। लेकिन सर, कहा जाता है एक तरफ आप वर्ल्ड के 4थे नंबर के अमीर देश बन गए हैं, आपका इकोनॉमी इतना बड़ा है, टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आप 5 रुपये में खाना देने के लिए आप लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। बिल्कुल, खाना भोजन पेट भरना चाहिए ना। गरीब आदमी अचानक से अमीर तो नहीं ना बन जाएगा, मेहनत मजदूरी करेगा, और 5 रुपया में वहाँ आकर उनको अगर लंच और डिनर मिल जा रहा है या टिफिन मिल जा रहा है उनको, तो बहुत सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। इससे आलस भी बढ़ेगा लोगों को। कोई आलस नहीं बढ़ेगा। गरीब आदमी हमारा भूखे नहीं मरेंगे, तड़प तड़प के नहीं मरेंगे, कुपोषण से नहीं मरेंगे। जो आज जो कुपोषित लोग मर जाते थे पहले, 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता था, भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ता था, आज 5 रुपया कैसे भी करके जुगाड़ हो जाएगा, भर पेट कम से कम भोजन तो कर लेंगे, उनका आत्मा तो तृप्त हो जाएगा। ये चक्कर है। लेकिन सर, उसमें ये नहीं है कि ये भोजन सिर्फ गरीबों के लिए है। ये कहा गया कि कोई भी आके खा सकता है। तो अगर मान लिया जाए मैं हूँ, मेरे खाना बनाने में आलस हो रहा है, मैं जाके डेली खाऊंगा, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं एक दिन 100 रुपये कमाऊंगा, मैं 10 दिन खा सकता हूँ। देखिए सर, आपका खर्चा ज़्यादा है, तो आपका 5 रुपये में खाली खा लेने से आपका पेट भर जाने से खाली नहीं होगा ना। और भी बहुत सारी आकांक्षाएं होती ज़िंदगी में। आप जो बोल रहे हैं अच्छे आदमी भी लोग खाएंगे, तो अच्छे आदमी भी जाएँ खाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। अमीर गरीब सबके, किसी को मना थोड़ी है। कोई भी आदमी जाकर के खा सकता है, भोजन कर सकता है, पा सकता है। कितने तो अमीर आदमी हैं, उनके पास 2 वक्त का खाने का रोटी नहीं है, लेकिन वो स्वाभिमान के चक्कर में जो है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, मुंह नहीं खोलते कि भाई मेरा इतना बड़ा इज्जत है, इतना ओहदा है, इतना नाम है मार्केट में, हम कैसे मुंह खोल करके मांगेंगे। तो 5 रुपये में उनको भी भोजन मिल जाएगा। कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में फेंक दिए हैं, उनको भोजन नहीं देते हैं, तो माँ बाप को भी भोजन मिल जाएगा सर। तो ये इससे बड़ा अच्छी बात और स्वागत योग्य बात और क्या हो सकती है? तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार की अच्छी पहल है। अरे ऐसी पहले और ऐसे 200-400 और खोल देना चाहिए, और हर स्टेट में खोलना चाहिए, हर जिला में खोलना चाहिए, हर गाँव में खोलना चाहिए, ताकि गरीब कहीं भी एक भी गरीब जो है भूखा न सोए। हमारा गुरु नानक देव जी का ही तो था कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। तो यही तो सबसे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा पुण्य तो हो ही नहीं सकता है सर। भूखे जो भूखा कोई भी जानवर हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, कोई चींटी हो, मछली हो, कोई भी जीव जंतु हो,
या मनुष्य हो, कोई भूखा ना मरे। जैसे भाई ने बोला कि जिनके माँ बाप को बच्चे छोड़ देते हैं, जिनके बच्चे छोड़ देते हैं माँ बाप को, उनको खाना नहीं मिलता, वृद्धाश्रम में रहते हैं या सड़कों पे सोते हैं, सड़कों पे रहते हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है ना कि 5 रुपये। एक बात बताइए, भूखे मरने से बढ़िया है आपकी जेब में 10 रुपये, आपने 2 व्यक्तियों को खाना खिला दिया, आपने 2 व्यक्तियों को खाना खिला दिया। इस भाई की जेब में 10 रुपये ने 2 व्यक्तियों को खाना खिला दिया। उन जो बिल्कुल ही लाचार हैं, जो डाउन टू अर्थ है, उनको अगर भोजन मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहले सरकार। अच्छी पहल है। और जो विरोध कर रहे हैं, एक बात बताइए, उन्होंने महिलाओं के लिए बस क्यों फ्री करी? वो तो जो 50,000 रुपये तनख्वाह कमा रही हैं महिलाएं, 40,000 रुपये कमा रही हैं, 30,000 रुपये कमा रही हैं, 25 रुपये के लिए लाइन में लगी हुई हैं। वो भी तो आलसी बनाने का काम है ना। जो दूध लेने जाना होता है इस स्टैंड से अगले स्टैंड पे, तो चलो। जैसे कहा जाए कि राशन देकर 80 करोड़ लोगों को दावा किया जा रहा है राशन देते सरकार, तो गांव में इस तरह की दावा किया जा रहा है कि मजदूर नहीं मिलता है खेत में काम करने वाला, उसके बाद आप 5 रुपये में अगर खाना दे रहे हैं तो क्या होता है कि अगर आपका पेट भर जाता है तो आलस आ जाता है। अच्छा, फिर कपड़े तो पहनता ही नहीं वो व्यक्ति, कपड़े तो पहनता ही नहीं, दवाइयाँ तो लेता ही नहीं। खाली खाना मत देखिए, हर चीज़ देखिए। मतलब ये कहिए कि एक सहयोग है। सहयोग है, बिल्कुल। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? 5 रुपये में अटल कैंटीन में खाना, आज 25 कैंटीन का उद्घाटन किया गया है। मैं सबसे पहले नमन करना चाहूँगा पंचमुखी बालाजी और गणेश जी महाराज जी को। महादेव मंदिर में हम खड़े हैं, यहाँ पर गणेश जी के प्रांगण में हम खड़े हैं। देखिए, 5 रुपये में एक गरीब आदमी को क्या मिलता है? पहली बात तो ये आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, 5 रुपये में आज कुछ नहीं मिलता। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ढकना चाहती है ये सरकार। आप कोई भी मुद्दा उठा करके देख लीजिए, सरकार ढकना चाहिए। एआई का समिट ठीक है, हम मानते हैं कि एआई ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। 10वीं क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, 10th क्लास 12th क्लास, ज़रूरी है सब। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सोच किसकी थी? ये सब चीज़ें तो पहले से ही है ना, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आप कह रहे हैं कि इससे ये होगा वो होगा। 2014 में ये लोग आए, बोले जी इतनी बड़ी कंपनियाँ लाएंगे। लखनऊ में इन्होंने 5 सेमिनार करा दिए कंपनियों, कितने कंपनी आ गई। कनॉट प्लेस में आज फॉरेनर्स कौन सा दिखाई देता है? इतने फॉरेनर्स आते थे हमारी कंट्री में, कोई एक फॉरेनर दिखा दो मुझे। क्यों नहीं आ रहे? आप समझो ना, क्यों नहीं आ रहे? कारण क्या है? आप ये कहते हैं 5 मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी है, जब तक फॉरेनर्स नहीं आएंगे आपके यहाँ, आपकी जो पृष्ठभूमि को देखने के लिए, आपकी चीज़ों को देखने के लिए, यहाँ पर 10% बच्चा पलायन कर रहा है। आपको ये भी बता दूं एक लेटेस्ट आंकड़ा, टूरिस्ट तो हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है अलग अलग। तो यहाँ फॉरेनर्स कहाँ कनॉट प्लेस में दिखाई देते हैं? आप नैनीताल में देख लो ना, आप पहाड़ों में देख लो, आप कहीं जयपुर में देख लो, चित्तौड़गढ़ में देख लो, 40% से 50% फॉरेनर्स जो आते थे यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, वो कम हुए हैं 2014 के बाद। ये कहाँ से डाटा लिया सर आपने? क्या ये जो फॉरेनर्स कम हुए हैं, आपको दिखाई नहीं देते? कनॉट प्लेस भरा रहता था पहले सिर्फ दिल्ली, मतलब यहाँ पे फॉरेनर्स से कनॉट प्लेस भरा रहता था, और यहाँ के व्यक्ति कहाँ रहता था? फिर कितना झूठ बोलेंगे? नहीं, झूठ बोल रहा हूँ मैं, ये झूठी है। मैंने फॉरेनर्स की लेगा भरा रहता था। खूब फॉरेनर्स आते थे यहाँ पर। खूब बोलो ना, भरा मत बोलो। भरा क्या? अच्छा, भरा बोलो। उसमें आप किसको कैसे पहचानोगे? भारत की बात हो रही है यहाँ, अभी आपने कनॉट प्लेस की बोली थी, सबसे पहले आपने कनॉट प्लेस बोला, आपने पहले कनॉट प्लेस बोला। बता दो ना, 16 सेमिनार हो चुके हैं एमएनसी पे। मनमोहन सिंह का मुकाबला कर लोगे आप? प्रणब मुखर्जी का मुकाबला कर लोगे आप? मनमोहन सिंह का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। रोबोट हम नहीं, मनमोहन सिंह का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। रोबोट बन के हम एक करके बोले। मनमोहन सिंह जैसा जीवंत व्यक्ति और रोबोट बन के काम किया उसने। रोबोट बन के काम किया। उसकी फैमिली से बता दो कौन राजनीति में। चलो आपकी बात रखाता हूँ, सचिन पायलट की फैमिली से बता दो कौन आया उसकी राजनीति में। लेकिन गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस के कोई अध्यक्ष उन्होंने कोई आप ये बताइए, सिर्फ तीन उनके परिवार से कांग्रेस के अध्यक्ष आए हैं, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सिर्फ नेहरू जी। इसके अलावा चौथा नाम बता दो आप। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं थी। 3 प्रधानमंत्री और 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। पहली बार ऐसा हुआ है जो गैर कांग्रेस, गैर पारिवारिक व्यक्ति, शायद पहली बार मेरी नॉलेज में, शायद पहली बार खड़के किसी गैर पारिवारिक व्यक्ति को बनाया। अटल कैंटीन सही है। अटल कैंटीन, अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर गरीबों को खाना ठीक मिल रहा है, अगर वो दिल्ली वाले जाने, वो अगर गरीबों को खाना ठीक मिल रहा है और उससे वो आदमी ठीक सेटिस्फाई है, तो ठीक है। आप ये बताओ, टैक्स पेयर कितने हैं? आपके पास डाटा होगा पूरे इंडिया में टैक्स पेयर कितने हैं? लेकिन बढ़ रहे हैं ना, टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं। तो उनके पैसे से अगर हम ये कह रहे हैं कि केवल 2 चीज़ों को फ्री कीजिए आप इस देश में, शिक्षा और स्वास्थ्य,
तीसरी चीज फ्री होनी ही नहीं चाहिए, मेरा ये मानना अभी है। आपने कहा टैक्स पेयर बढ़े हैं, तो और जब टैक्स पेयर तभी बढ़ रहे हैं मैं जब उसको- गरीबी। देखिए, जो चीज़ अच्छी है उस चीज़ का मैं कभी विरोध नहीं करता। अगर अटल कैंटीन से किसी गरीब का पैंट, लेकिन 5 रुपए में आज कुछ नहीं आता है भाई साहब। अभी मैं किराट प्लेस में चाय पीने लगूँ ना, 15 रुपए की चाय है। तो सरकार अच्छा काम कर रही है ना, ये तो क्या? दिल्ली सरकार। मैंने कब कहा कि मैंने ये कहा कि जो काम गरीबों के लिए है वो योजनाएं ठीक है। तो ये 5 रुपए वाली ठीक है ना अटल कैंटीन? अगर वो सेटिस्फाई है ठीक है, बिल्कुल, मैं कब मना कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो सब तक पहुँचना चाहिए। ये आनन फानन में कोई भी चीज़ लागू तो सर कर, आप घर घर तो जाएगा नहीं, एक सेंटर ही बनेगा। 5 रुपया 7 रुपया आज की देर नहीं है। अम्मा थाली राजस्थान में देखो बहुत पहले से है। इंदिरा गांधी जी के ज़माने से। हमारी बुआ शीला दीक्षित जो है, मैं यूपी से हूँ, वहाँ की है, उन्होंने 7 रुपया थाली जो है करके गई थी बहुत पहले से। आज की दिन थोड़ा है 5 रुपया थाली 7 रुपये होना चाहिए। शीला दीक्षित की सरकार में तो ये भी था कि जो लोग 40 रुपए कमाते हो गरीब नहीं है। दिल्ली में थाली 18 रुपए थी, शायद इन्हें ये भी नहीं पता। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं बीजेपी का ही सदस्य हूँ, अब मेरा सदस्यता भी देख सकते हो, लेकिन जो सही चीज़ है मैं वही बोलता हूँ। सदस्यता बहुत ने से हम- ऐसे लोग हैं। आप सरकार की बात छोड़िए, एनजीओ के थ्रू 1 रुपए में खाना खिलाते हैं। सरदार जी है, मैं दिखा दूंगा, 1 रुपए में खाना खिलाते हैं, केवल 1 रुपया लेते हैं। गौतम गंभीर भी खिलाते हैं। गौतम और भी बहुत है। वो पर्सनल लेवल पे होता है, आपके पास संपत्ति आप लुटा दीजिए, लेकिन सरकार की इनिशिएटिव ये होती है, तो पब्लिक। बहुत सारी चीजें हैं, सरकार के काम बहुत सारे चीजें हैं अगर देखा जाए तो। तो रेखा सरकार के काम से आप खुश नहीं, आप ये कहना चाहते क्या आप दिल्ली के गड्ढे भरवा दो ना। दिल्ली में गड्ढे हमारे, मैं जहाँ से आता हूँ नांगलोई नजगढ़ से, आप देखो चल के सर्वे कब करो। बने सर वो गड्ढे? क्या वो गड्ढे कब बने? क्या नांगलोई वाले गड्ढे कब बने? दोनों ही बात की बात कर रहा हूँ। इनको तो 1 साल हो गया, वर्षगांठ बना रहे हैं, वो कब खूब बने? जलसा कर रहे हैं कि हमारा 1 साल हो गया, 1 साल हो गया है। पाइपलाइन टूटी हुई है आपके यहाँ, तो आप दो घटनाएं हो गई हैं, गड्ढे में गिर के मौत हो गई है। नांगलोई में मेरा भी कई बार जाना हुआ है। नांगलोई में वो गड्ढे कब से हैं? कब से क्या? मैं जब से जा रहा हूँ नांगलोई क्षेत्र में, जितने बार भी गया हूँ, मुझे कभी भी ठीक से सड़क नहीं मिली। उसके क्या? शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल। नहीं, शीला के टाइम पे जो काम हुआ है वो कोई नहीं कर सकता। 128 फ्लाईओवर। वो तो फ्लाईओवर तो बिल्कुल सही कह रहा है। जो काम शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुआ, केजरीवाल के कार्यकाल में बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे दीक्षित का देन है सब। जो काम शीला सरकार कर गई, मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं हूँ, लेकिन शीला सरकार का समर्थन। रेखा सरकार शीला सरकार से बेहतर है या शीला दीक्षित की सरकार? देखिए एक मिनट, रेखा सरकार और शीला सरकार दोनों में फर्क है। रेखा सरकार को भी 1 साल भी हुआ नहीं है, और अभी हुआ नहीं है। चलो मान लो, ठीक है, 1 साल हो गया आपके हिसाब से, ठीक है। और शीला सरकार को कितना? 20 साल। तो दोनों में कैसे या 20 साल कंफ्यूजन है। कंपैरिजन कर लो, कैसे कंपैरिजन कर लो? इससे ना हमारे देश के अंदर और ज़्यादा गरीबी बढ़ेगी भाई। रोजगार बढ़ाओ, शिक्षा बढ़ाओ, स्वास्थ्य बढ़ाओ, ठीक है। जैसे आपने अभी बात किया कि स्वास्थ्य फ्री है, आप किसी भी सेंट्रल हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, चाहे स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, बद से बदतर वहाँ की हालत है। आपको एक बेड पे 3 मैटरनिटी के जो पेशेंट होते हैं, डिलीवरी वाली लेडीज़ होती हैं, उनको एक बेड पे 2 3 एडजस्ट करा रहे हैं। किस चीज़ की व्यवस्था दे रही है सरकार हमारी? केंद्र की देश की राजधानी में हम रह रहे हैं, और मेडिकल के नाम पे, रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे आपने बताया कि 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों को फ्री है। हाँ, 12वीं तक की फ्री है। मेरी बच्ची EWS से पढ़ती है, उसको बुक मिलती है सिर्फ 3, जो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखी है, ठीक है। बाकी बुक के पैसे मैं पे करता हूँ। यूनिफॉर्म ऐसी मिलती है जो मैं पहना नहीं पाता अपने बच्चों को। अब ठंड के टाइम में हाफ स्वेटर दे के भेज दिया उन्होंने, भाई हाफ स्वेटर आया, हमने दे दिया। अब आप खुद देखो कि एक छोटा बच्चा जो 4-5 साल का है, वो हाफ स्वेटर पे स्कूल जा सकता है क्या? अलग से पे करना पड़ता है हमें यूनिफॉर्म के लिए भी। तो देश के अंदर काफ़ी सारे मुद्दे हैं, और सरकार जो इसमें तो सर इसमें एक तरीके से 5 रुपए में खाना तो हेल्प होगा ना, ताकि 5 रुपए में हमने खा लिया तो मैं बाकी किसी पैसे को ये नहीं कहता आप किसी को क्यों कर रहे हो 5 रुपए में हेल्प। आप उसको रोजगार दो ना, आप उसको रोजगार दो, उसको कुछ काम दो ना, वो करे। 500 रुपये की होता है, 500 रुपये का चीज़ खाएगा वो, अगर उसके पास कैपेबिलिटी होगी तो। अब मैं अगर पूरे दिन मेहनत कर रहा हूँ और मेरे को पता है कि मेरे पास नहीं है, तो मैं जाके लाइन में लगूंगा ना 5 रुपये के लिए। जितने हमारे भाई रिक्शे वाले, अगर उनको रोजगार मिले तो आपको लगता है कोई जाएगा 5 रुपये का खाने के लिए वहाँ पे? आपको लगता है क्या कोई जाएगा 5 रुपये खाने के लिए? अगर 500 कमा सकता है तो उस टाइम पे 5 रुपए के लिए क्यों टाइम वेस्ट करेगा? बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे देश के अंदर आप ये देख लो कि पढ़ा लिखा हो व्यक्ति या फिर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, रोजगार देश के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आप इस चीज़ को मानो। हमारे देश में अभी ये देख लो आप कि प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां जो हैं 12-12, 10-10 हज़ार में 12-12 घंटे की ड्यूटी ले रही। क्या वो इंसान नहीं है क्या? उनके लिए सरकार नहीं है? वो वोट नहीं करते देश को, वो भी तो वोट करते, वो भी इस देश के नागरिक हैं। उनके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती? प्राइवेट कंपनी में आप कहीं भी चले जाओ, मैं देख रहा हूँ पूरी दिल्ली के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, पे स्केल बढ़ा हुआ कितना टाइम होगा सर? दे रही है क्या सरकार? 14,000 तो है ना मिनिमम। एक चीज़ बताओ सर, आप 14,000 रुपये में अपना पालन पोषण कर लोगे क्या दिल्ली जैसे शहर में? मिनिमम कह रहा हूँ। मिनिमम ही कह रहा हूँ मैं सर। दिल्ली जैसे शहर में रह के 14,000 में आप अपनी फैमिली का पालन पोषण कर लोगे क्या? आपकी अकेले की बात करता हूँ मैं। 14,000 में रेंट भी देना, आपका कन्वेंस भी करना,
और भी कुछ खर्चे होते हैं आदमी के, 14,000 में कैपेबल हो जाए? उन्हीं के लिए तो 5 किलो राशन पर व्यक्ति दिया जाता है, या फिर आपको जब मजबूरी होती है स्वास्थ्य सेवाएं आपको सरकारी राशन स्टेशन आता है वो? आपके घर में राशन आता है? आपके घर में राशन आता है क्या वो? जी आप क्या कहना चाहेंगे? इनका कहना है राशन वाला क्लियर कर लो आप पहले। आपके घर में राशन आता है? मैं नहीं लेता राशन। मैं बता रहा हूँ, वो जो गेहूं है और वो जो चावल है, जो व्यक्ति लेता हो ना, उससे पूछे क्या वो गेहूं और चावल खाने लायक है? 5 रुपये में अटल कैंटीन में खाना लोगों को कामचोर बना रहा है या फिर सरकार को? लोगों को काम चोर बना रहे हैं। वो कैसे सर? जो फ्री का खाना बैठ जाएंगे ना, तो मेहनत करके कमा के ही नहीं खाएगा। लेकिन जो गरीब है, जिनके पास खाने की क्षमता नहीं तो है, फ्री में खिलाओ ना, फिर 5 रुपए किलो रही है। वो तो स्वाभिमान के लिए 5 रुपये लिया जा रहा है ना, कि आपको ये ना लगे कि कोई आपको भीख दे रहा है। आप 5 रुपये दीजिए, आपको लगेगा स्वाभिमान में कम सही खरीद। खाना हमने तो नहीं खाना है ना। नहीं सही है, सोशल वर्कर है, जैसे सोशल एक एक्टिविटी है, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा है। लेकिन इनका कहना है कि ये आप लोगों को कामचोर बना रहे हैं, मेहनत रोजगार दीजिए, रोजगार नहीं है लोगों के पास। वो एक अलग मैटर है रोजगार देने का, बट इसके लिए आप पूछ रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम है। मतलब सही सरकार का। हाँ, सोशल एक समाज के लिए, गरीब तबके के लिए आप एक सस्ता खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें एक ये भलाई का काम है। सरकार की तरफ से इनिशिएटिव तो सही है, लेकिन इसका लाभ सही व्यक्ति तक जाना चाहिए। जो अंत्योदय की बात करते हैं, खास करके तमाम सरकार की तरफ से अंत्योदय की बात की जाती है, जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन सुविधा को पहुंचाने की बात, वैसे लोगों के लिए ये सुविधा तो वरदान है। लेकिन कहीं न कहीं इस तरह की सुविधाओं से, जो प्रधानमंत्री का आइटम था फ्री के रेवड़ी का, उनसे लोगों में एक आलस भी आता है। और अगर आपको हर सुविधा मिल जाए तो शायद आप उतना मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन लोगों को स्वाभिमान को देखते हुए खाना फ्री ना रख के सरकार की तरफ से इसे 5 रुपये का प्राइस रखा गया। आप दिन में 2 बार दोपहर और शाम के समय जाकर खाना ले सकते हैं और उसमें खाना आप खा सकते हैं, चाहे आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या आप कोई भी हो। लेकिन इस तरह की सुविधा एक तरफ ख़त्म करने की बात की जा रही है और तमाम सरकार की तरफ से फ्री की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, ये भी सोचने पे मजबूर करता है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन धीरज के साथ विनोद कुमार, भैया जी गजब, दिल्ली।